गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा सो। प्यारी साध संगत जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो उठा है वह यह उठा है कि यदि सत्संग में जाने से, सत्संग सुनने से हमारी रूहानी तरक्की होती है, तो फिर ऐसा क्यों है कि इतने सारे जीव सत्संग सुनते हैं या सत्संग घरों में जाते हैं, फिर भी इनकी रूहानी तरक्की क्यों नहीं हो रही? उनके जीवन में दुख क्यों बना हुआ है? इसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है? कारण यह है कि हम जो वहां सुनते हैं, हम उस पर घर आकर अमल नहीं करते। यदि हम कभी सत्संग सुनते हैं तो हम जब तक सत्संग सुन रहे हैं, केवल तब तक ही उन बातों पर अमल करते हैं। कैसे ही सत्संग खत्म हो जाता है, हमें वह बातें भूल जाती हैं और हमारी दिनचर्या और हमारे जो संबंध हैं, काम काज है, इन सब की बातें हमारे भीतर चलनी शुरू हो जाती हैं। एक कहानी आपसे कहूँ। एक महाजन सत्संग सुनने जाया करता था। एक दिन उसके पुत्र ने कहा कि आप रोज सत्संग में जाते हो, आज आपकी जगह मैं चला जाऊंगा। पिता ने कहा कि अच्छा जा। पुत्र सत्संग में गया, बड़े प्रेम के साथ वचन सुनता रहा। वहां यह विषय आया कि किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जब सत्संग से आकर वह दुकान पर बैठा तो इत्तेफाक से एक गाय आकर आटा खाने लगी। जैसे कि गाय बाजारों में फिरती रहती हैं, मन में कहता है कि कितना आटा खा जाएगी, 2 सेर ना सही 4 सेर खा जाए। पिता देख रहा था, पुत्र को कहता है, क्या अंधे हो गए हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि गाय आटा खा रही है? पुत्र ने कहा, हमारे इतने मकान हैं, इतना किराया आता है, इतना ब्याज आता है, अगर यह 2-4 सेर आटा खा जाएगी तो क्या हो जाएगा? पिता ने पूछा, यह विचार तू कहाँ से लाया है? पुत्र ने कहा, सत्संग से। पिता बोला, फिर ना जाना दोबारा। मुझे 30 साल हो गए जाते हुए, मैं वहीं धोती झाड़ कर आ जाता हूँ। इसी तरह हमारा भी धोती झाड़ने वाला हिसाब है। गए, सत्संग सुना, घर लौट आए। यानी हम कमाई पर जोर नहीं देते। चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन नित्य ने यानी सुर्त शब्द की कमाई का अभ्यास जरूर करना चाहिए। जितने महात्मा सचखंड से आए, हम पर रहम करते हुए कहते हैं कि तुम 84 लाख योनियों के जेल खाने में फंसे हुए हो, चलो तुम्हें सचखंड ले चले। वे निकालने के लिए आते हैं, मगर हम उनकी बात नहीं मानते। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि इबादत न छोड़ो। शम्स तबरेज़ कहते हैं कि इबादत ना छोड़ो। मौलाना रूम साहिब कहते हैं कि इबादत ना छोड़ो, मगर हमारे कानों पर जूं भी नहीं रहती। हमें चाहिए कि दुनिया के काम रह जाएं तो रह जाएं, मगर गुरु की भक्ति ना रह जाए। सभी वेद शास्त्र और अन्य धर्म पुस्तकें कहती हैं कि संत महात्मा इस दुनिया के लोगों को हिदायत देने के लिए परमात्मा के भेजे हुए आते हैं। वे संत हमारी तरह माया के कैदी नहीं होते और न जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, बल्कि वे हमें 84 के जेल खाने से निकालने के लिए आते हैं। जिस वक्त वे आकर दुनिया को देखते हैं तो कहते हैं कि अफसोस, सारा जहान अंधा है। आप कहेंगे कि यहाँ सूरज है, चंद्रमा है, सितारे हैं, रोशनी के और कई साधन हैं जिनकी मदद से हम सब कुछ देखते हैं, फिर अंधे क्यों? इसका जवाब यह है कि ये जो हमारी आंखें हैं, ये फना को देखती हैं। दूसरे जिस जगह सूरज, चंद्रमा, सितारे, बिजली और लैंप, ये 5 चीज़ें ना हो, वहाँ ये आंखें काम नहीं कर सकती। जो आंख परमात्मा को देखने वाली है, वह अंदर है। असल में आदमी को आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। उसने ना पर्दा खोला, ना वह आंख हासिल की, ना परमात्मा से मिला और न 84 के चक्कर से निकला। इसीलिए संतों ने कहा, यह सारा जहान अंधा है। अंधा क्यों है?
इसीलिए कि अंदर नहीं चढ़ता। अगर अंदर चढ़े तो सुजाखा हो जाए और जो सामान मालिक ने इसके अंदर रखा हुआ है उससे वाकिफ हो जाए। अगर यह पर्दा खोलकर अंदर रूहानी मंडलों पर चला जाए, फिर दुनिया के जन्म मरण में नहीं आए, 84 में धक्के नहीं खाए। अब सारे महात्मा होकर देकर गए, लेकिन कोई नहीं सुनता। जब जब महात्मा होकर देकर कहते हैं कि तुम सारे अंधे हो, तो जिनके खोटे भाग्य हैं वे कहते हैं कि आप ये लफ्ज़ बोलते ही क्यों हो। मगर महात्मा कहते हैं कि आप अंदर नहीं जाते, अंदर का द्वार नहीं खोलते। इस तरह तमाम दुनिया अंधी आई और अंधी ही चली गई। वह शब्द या आकाशवाणी जिसे आद से जुगाद सक भी कहते हैं, नाम है और नाम लफ्ज़ नहीं है। नाम ना अरबी है, ना तुर्की है, ना फारसी है, ना अंग्रेज़ी है और ना ही किसी और ज़ुबान में है। उसी ताकत को मुसलमान कलाम इलाही या बांगे आसमानी कहते हैं, ऋषि मुनि नाद कहते हैं और गुरु नानक साहिब कुर्बानी कहते हैं। मुक्ति देने वाली चीज़ हमारे अंदर है, मगर सारी दुनिया उसे बाहर तलाश करती है। कोई उजाड़ों पहाड़ों में ढूंढता है, कोई पत्थरों में ढूंढता है, कोई पानी और कागज़ों में ढूंढता है। वह बाहर नहीं, हमारे अंदर है। फिर बाहर किस तरह मिल सकता है? इसी तरह देवी देवता भी, जिन्हें दुनिया बाहर ढूंढती है और जिनकी मूर्तियां बनाती फिरती है, वे भी अंदर हैं। लेकिन क्योंकि वे आंखें यानी आत्मा की बैठक से नीचे बैठे हुए हैं, इसलिए हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। फिर भी जो उनसे मिलना चाहते हैं वे अंदर जाकर मिल सकते हैं। अगर पत्थरों या मूर्तियों में उन्हें ढूंढो, वे बेजान हैं। बेजान चीज़ जानदार को खींच नहीं सकती, इसीलिए इनसे कुछ प्राप्त नहीं होता। सारी दुनिया बाहर ही बाहर तलाश कर रही है। क्या ही अच्छा होता कि अंदर जाती और उस लज्जत को ले लेती। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हम अंदर जाएं तो अपनी आत्मा को किसके साथ जोड़ें? कहते हैं शब्द के साथ जोड़ो। क्या गाने बजाने वाला, लिखने पढ़ने वाला शब्द है? नहीं, वह ना लिखने में आता है, ना पढ़ने में आता है, ना बोलने में आता है। वह अलिखित कानून और अनबोली भाषा है। वह हमारे अंदर है। जो बाहर विषय विकारों और अन्य पदार्थों में उलझे हुए हैं, वे इसे नहीं समझ सकते। यह बाहर बैठा माया के जाल में फंसा हुआ अंधा हो रहा है, और फिर अंधा ही नहीं, बहरा भी है। क्यों? क्योंकि अंदर के कान नहीं खुले। जो आंखें अंदर सद्गुरु के स्वरूप को नहीं देखती, उन्हें निकाल दो। जो कान अंदर शब्द को नहीं सुनते, उन्हें काट दो। जो जुबान नाम नहीं जपती, उसे जर्रा जर्रा करके काट दो। हम क्यों नाम नहीं जपते? हम पर अपने गुनाहों का नशा चढ़ा हुआ है। हमारे पाप में इधर आने ही नहीं देते। बड़े ही ऊंचे भाग्य हों तो ही आदमी अपने भीतर उतरना शुरू करता है। मालिक से मिलने में क्या रुकावट है? यही रुकावट है कि हमारा मन विषय विकारों में, बेटे बेटियों की मोहब्बत में, दुनिया के स्वादों में कैद है। आत्मा मन के अधीन हो रही है। जिस तरह किसी राजा की लड़की को किसी महाराज के साथ ब्याह करके महारानी बनाना था, मगर उसने गंदगी साफ करने वाले नौकर को अपना पति बना लिया। अब उसके साथ गंदगी साफ कर रही है। फिर यह भी नहीं कि मन इतने पर ही सवर करता है, वह बेबस होकर इंद्रियों के वश में हो रहा है। जो इंद्रिय चाहती है उसे खींच कर ले जाती है। साथ ही मन खिंचा फिरता है और उसके साथ आत्मा भी खिंची हुई फिरती है। सारे खंडों ब्रह्मांडों के मालिक सत्पुरुष की अंश आत्मा मन के काबू में आ गई है। आगे मन इंद्रियों के वश में है। जो इंद्रियां चाहती है खींच कर ले जाती है। कान की इंद्रिय सुनकर क्या नहीं करती? आँख की इंद्रिय देखकर क्या क्या पाप नहीं करवाती? मन जड़ है, इंद्रिय भी जड़ है, मगर आत्मा चेतन है। मन आत्मा का दुश्मन है और उसे दुनिया के भोगों
रसों के वश में किए बैठा है। फिर यह दुश्मन आज का नहीं बल्कि करोड़ों जन्मों से हमारे साथ है। बहुत समय पहले काल भगवान ने एक बार 70 चौकड़ी युग और एक बार 64 चौकड़ी युग एक टांग पर खड़े होकर भक्ति करके मालिक से रूहें ले ली थी। उस दिन से रूह मन की कैद में है। काल भगवान की पूरी कोशिश है कि एक भी रूह सचखंड यानी मालिक के देश में न चली जाए। इसलिए रूहें प्राप्त करते ही उन्हें तन मन के पिंजरे में कैद कर दिया। जिस योनि में भी जाओ तन मन का पिंजरा साथ है। नरकों में जाओ तन मन साथ है, स्वर्गों में जाओ तन मन साथ है। कीड़े पतंगे हैं तन मन साथ है। जब तक हम अंदर पार ब्रह्म में नहीं जाते यह तन मन का पिंजरा छूटता नहीं। हुजूर महाराज कहते हैं कि जब आत्मा मन के वश में आ गई तो मन ने आत्मा को भोगों और संसारिक रसों में फंसा दिया। मन खोटी खोटी लज्जतों के जरिए कर्म करता और भोगता है। जिस तरह की जमींदार के घर में जो अन्न के दाने हैं उसे वे ही खाने हैं, जो बोएगा वही खाएगा। इसी तरह आदमी जो कर्म करता है अगले जन्म के लिए वे ही प्रारब्ध बन जाते हैं। उन्हें भोगेगा फिर कर्म करेगा और वे फिर प्रारब्ध बन जाएंगे। कहते हैं यह सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, अंदर नहीं गया। हमने खुद ही कर्म किए और खुद ही उन कर्मों का जाल तानकर फंस गए हैं। हमें यह भी पता नहीं कि वह कौन कौन सा जाल है। संत बताते हैं कि आप बेटे बेटियों, कौमों, मजहबों, विषय विकारों और अन्य सांसारिक व्यवहारों के जाल में फंसे हुए हो। ज्यों ज्यों हम इस जाल में अधिक फंसते गए हमारी बुद्धि जवाब देती गई। यहाँ तक कि अगर कोई महात्मा हम पर तरस खाकर इस महाजाल को तोड़कर हमें आज़ाद करना चाहता है तो हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। आप देखो गुरु नानक साहिब के साथ कैसा सलूक किया। जिधर जाते थे दुनिया उन्हें कुमार्गी कहती थी। एक गांव में तो लोगों ने उन्हें एक रात भी रहने नहीं दिया। आखिर गांव के बाहर एक कोड़ी की कुटिया में रहे। कबीर साहिब के साथ जो कुछ हुआ वह आप जानते ही हो। हजरत मोहम्मद साहिब के तान तोड़ दिए। फिर एक बार उन्हें 3 दिन तक गुफा में भूखे प्यासे रहना पड़ा। शम्स तबरेज़ की खाल खींच ली, मंसूर को सूली पर चढ़ा दिया। ऐसा ही व्यवहार कई फकीरों के साथ किया। वे महात्मा हमें हिदायत देने के लिए आते हैं मगर हम मैले हृदय वाले उनकी हिदायत की परवाह नहीं करते। पापी पुरुषों को हरि की पूजा अच्छी नहीं लगती। जिस तरह मक्खी, कस्तूरी, चंदन वगैरह खुशबूदार चीज़ों पर नहीं बैठती, गंदगी पर सारा दिन भिन भिन करती रहती है, इसी तरह हमने विषय विकारों में फंसकर उम्र बर्बाद कर दी। वे हमें निकालने के लिए आते हैं, हम उनके साथ दुश्मनी करते हैं। जो दुनिया का परमेश्वर है वह काल है। जिसको दुनिया पूजती है वह इनको खाता है। इस पर्दे को संतों ने आकर उठाया है। सारा संसार काल के जाल में है। संत जीवों को काल के जाल से निकालने यानी बचाने के लिए आते हैं। आप देख लो आजकल ज़माने की हवा कैसी बिगड़ी हुई है। एक ही देश के रहने वाले, एक ही परमात्मा के पुत्र, पर आपस में करोड़ों बेईमानियां, बुराइयां कर रहे हैं। यह किसकी बेईमानी है? यह मन की बेईमानी है। अगर परमात्मा को अंदर देखें तो क्या लोग खून करें? एक राह चलते आदमी के पेट में चूरा घोंपना, यह सब काल का जाल है। ये कौमें क्यों लड़ती हैं? ये मुल्क क्यों लड़ते हैं? इनके खोटे कर्म काल इन्हें बर्बाद कर रहा है। ना मुल्क उनका है ना इनका है, किसी का भी नहीं है। ना उन्हें रहना है ना इन्हें रहना है। जिस तरह मीठे पर मक्खियाँ आपस में लड़ती हैं, इसी तरह ये आपस में लड़ती हैं। सारे संत महात्मा कामिल फकीर, चाहे वे हिंदू हैं चाहे मुसलमान, जो सचखंड पहुंच गए, इसको आकर समझाते हैं कि प्यारे, यह देश तेरा देश नहीं, यह कौम तेरी कौम नहीं, यह मजहब तेरा मजहब नहीं। तेरा देश सचखंड, तेरी कौम सतना
और तेरा मजहब परमात्मा का नूर है। अगर तुझे उस देश में जाना है तो राह तेरे अंदर है। क्या कर, किसी महात्मा से नाम लेकर उसकी कमाई करता हुआ सूरज, चंद्रमा और सितारे लांघकर ऊपर आ जा। आगे तुझे उस महात्मा का नूरी स्वरूप मिलेगा जो हर मंजिल पर तेरे साथ जाएगा। महात्मा वह नहीं जो दो लफ्ज़ बताकर अलग हो जाएं, बल्कि जब तू उनके पास जाएगा वह कहेंगे कि हम हर मंजिल पर तेरे साथ हैं, तुझे दुर्दाम पहुंचाकर ही दम लेंगे। फिर वह यह नहीं कहते कि तू कौम छोड़ दे, मजहब छोड़ दे, बाल बच्चे छोड़ दे। उनका उपदेश तो यह है कि अपने अपने मजहब में रहो, अपनी अपनी कौम में रहो, अपने अपने कुटुंब में रहो और नाम जप कर पर्दा खोल लो, जीते जी मुक्ति हासिल कर लो और परमात्मा में मिल जाओ। फिर वह अपना बोझ किसी पर नहीं डालते, बल्कि अपना बोझ आप उठाते हैं। फिर भी हमें उन पर यकीन नहीं आता। कहते हैं कि प्यारे, तेरे अंदर गुरबाणी कलाम इलाही हो रही है, तेरे अंदर वह गीत हो रहा है जिसे गुरु नानक साहिब आज सच जुगात सच कहते हैं। अंदर चढ़ और उसे सुन, मगर हम इतना भी नहीं कर सकते। यहाँ कोई गुरु की तालीम को सुनता ही नहीं। जो महात्मा सचखंड से आते हैं वे मुक्ति हासिल करने की तालीम देते हैं, जन्म मरण खत्म करने की दवा देते हैं, मगर यह उनकी तालीम को कबूल नहीं करता। इसके अंदर धंसती ही नहीं। अगर दवाई लाकर रख छोड़ो तो कोई फायदा नहीं। अगर आदमी दवाई खाता तो असर होता और बीमारी चली जाती। अगर दवाई खा ही नहीं रहा है तो भला बीमारी जाएगी कैसे? फिर अंदर का पर्दा खुले तो किस तरह खुले? अगर आपने नाम की कमाई ही नहीं की फिर कोई उम्मीद मत रखना। कोई विरला ही भाग्यशाली जीव होता है जो संतों की संगति में आता है और उनका कहा मानता है। जिस पर मालिक की अति दया होती है वही संतों की संगति में आता है और नाम लेकर उसकी कमाई करता है। नहीं तो कौमों की कौमें, मजहब के मजहब नाम को छोड़कर लफ्ज़ों में उलझे हुए हैं, लेकिन लफ्ज़ नाम नहीं। यही गुरु तेग बहादुर साहिब कहते हैं, यही गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं और यही हर संत ने कहा है। हम संतों का कहना क्यों नहीं मानते? हमारे अंदर दो ताकतें हैं, एक काल और दूसरी दयाल। जो काल की ताकतें हैं उन्हें हमारे मन और आत्मा पर ऐसा पर्दा डाला हुआ है कि हमें होश ही नहीं रहा। इस दुनिया में हमारा बड़े से बड़ा दुश्मन कौन है? मन है। हमारे और गुरु के बीच में पर्दा किसका है? मन का पर्दा है। जब आप मन को खड़ा कर लोगे आत्मा अंदर चल पड़ेगी। यहाँ स्थूल देह में स्थूल मन है, ससदल कबल में सूक्ष्म मन है और भ्रम में कारण मन है। जब कोई महात्मा हमें पार भ्रम के देश में ले जाएगा तो हमें होश आएगा और हम कहेंगे कि ओह, हम कैसे जाल में फंसे हुए थे। जब कोई जीव संतों के सत्संग में आता है और उनके वचनों पर विश्वास करता है तो मन के घर रोना पीटना पड़ जाता है। जिस तरह अमर बेल पेड़ पर पैदा होती है, उसी से ताकत लेकर फैलती है और आखिर उसे ही सुखा देती है, इसी तरह मन आत्मा से ताकत लेकर उसी की मिट्टी पलीद करता है। दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि मन आत्मा से सत्ता लेता है और आत्मा को ही कैद किए बैठा है। मन नहीं चाहता कि आत्मा अंदर जाए, इसका पर्दा खुल जाए और यह 84 के जेल खाने से निकल जाए। मन कैद होना नहीं चाहता, मगर अभ्यास में इसे कैद होना पड़ता है। इसलिए अगर कोई अभ्यास करता है तो मन छल करके उसे गिरा देता है। पुराण पढ़कर देखो, एक ऋषि ने इतनी तपस्या की कि स्वर्गों के राजा इंद्र को खौफ हुआ कि यह तपस्वी उसकी गद्दी छीन लेगा। तो उसने क्या किया? हाथ में तीर कमान लेकर शिकारी का रूप धारण करके ऋषि की कुटिया पर आया और अर्ज की कि मैं काम से जा रहा हूँ, मेरा यह तीर कमान रख लो, थोड़ी देर में आकर ले जाऊंगा। ऋषि ने कहा कि मैं इसका ख्याल क्यों रखूं? इस पर इंद्र ने उसकी बड़ाई करनी शुरू की कि तू ऐसा है, वैसा है,
मुझ पर दया कर। जब इंद्र ने बहुत बार कहा तो ऋषि मान गया और कहा कि अच्छा, उस कोने में रखते। इंद्र तो तीर कमान रखकर चल दिया। अब वापिस किसने आना था? ऋषि पहले राजा था और तीरंदाजी में माहिर था, इसीलिए जब भजन से उठे तीर कमान सामने दिखाई दे। रोज रोज देखने से तीर कमान का ध्यान मन में पक्का होता गया। एक दिन सोचता है कि कभी हम भी तीर चलाया करते थे, जरा चलाकर तो देखें, किसी को मारेंगे नहीं। यह सोचकर तीर कमान हाथ में लेकर तीर जो चलाया सीधा निशाने पर जाकर लगा और शौक बढ़ा, आखिर पूरा शिकारी बन गया। भजन बंदगी छूट गई और लगा शिकार के पीछे पीछे फेरने। ऐसे मन के धोखे हैं। रात को रोटी बहुत खा ली, नींद ज्यादा आ गई। जब भजन का वक्त हुआ मन कहता है कि जरा और सो ले, अभी रात काफी है। जरा सोया, जैसे ही आंख लगी दिन चढ़ गया। इसी तरह मन का एक और धोखा भी है। वह कहता है कि बच्चे छोटे छोटे हैं, जरा बड़े हो जाएं, फिर भजन ही करना है। जिक्र है, कबीर साहिब बाहर जाया करते थे। एक बूढ़ा खेत में बैठा हुआ मिलता था। एक दिन कबीर साहिब ने उससे कहा कि भजन किया करो। कहता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान हो जाएं फिर करूँगा। जब बच्चे जवान हो गए तो कबीर साहिब फिर मिले और कहा कि भजन कर। वह कहने लगा, इनकी शादियां हो जाएं फिर भजन करूँगा। जब शादियां हो गई तो कबीर साहिब ने कहा, अब बता। कहता है, पोतों का मुंह देखने की इच्छा पूरी कर लूँ। जब पोते हो गए तो कबीर साहिब फिर मिले और कहा कि अब तो भजन कर। कहता है, पोते छोटे छोटे हैं, जरा जवान हो जाएं फिर भजन करूँगा। जब पोते जवान हो गए तो कबीर साहिब ने फिर पूछा। कहता है कि लापरवाह हैं, रात को सो जाते हैं, अगर मैं न जागूं तो चोरी हो जाए। कुछ समय बाद कबीर साहिब फिर गए तो वह बाबा न मिला। पूछा कि बाबा कहाँ है? पुत्र पोत्रों ने कहा कि जी वह तो गुजर गया। उस बूढ़े का घर की दुधारू गाय से बड़ा प्यार था। गाय भैंसे पालता था। एक गाय से उसे बड़ा प्यार था। जब मरा तो गाय के पेट में आया और बछड़ा बना। कबीर साहिब ने अंतर्ध्यान होकर देखा तो पता लगा कि वह बछड़े का जन्म पाकर जवान हुआ। उसे खूब हल में जोता, बहुत चलाया, आखिर वह बूढ़ा हो गया। जब उनके काम का न रहा तो उन्होंने उसे गाड़ी बांध को बेच दिया। उसने भी उसे 10-12 साल चलाया। जब उसके भी काम का न रहा तो उसने उसे तेली के हवाले कर दिया, जिसने उसे कई साल कोहलू में जोता। जब वहां भी निकम्मा हो गया तो उसने कसाई को दे दिया। कसाई ने मारकर उसका मांस बेच दिया और जो चमड़ा था वह नगाड़े वाले ले गए। उन्होंने उसका नगाड़ा बना दिया। अब उस पर खूब डंडे पड़ते हैं। यह देखकर कबीर साहिब कहते हैं, मन अंदर नहीं जाने देता, यह हजारों छल करता है और आखिर में हमें पछताना पड़ता है। आप रोज सुनते हैं कि मन नहीं मानता। अगर आप उसका मुकाबला नहीं करते तो आपका कसूर है। मन रोए पीटे मगर भजन मत छोड़ो। इसका इलाज ही डंडा है, यानी शक्ति है। मैं आपको एक मुसलमान फकीर की बात सुनाऊं। वह बाजार से जा रहा था। एक हलवाई ने बहुत बढ़िया जलेबियां बनाई हुई थी। मन ने कहा कि जलेबियां खानी है। पास में पैसे नहीं थे। मन को मोड़ा, पर मन अड़ियल घोड़ा है, इसे जिधर से हटाओ उधर ही जाता है। जो भजन पर बैठे हैं उन्हें तो बताने की जरूरत नहीं, वे खुद ही जानते हैं। जब रात को भजन में बैठा तो जलेबियां सामने आने लगी। उठकर फिर बैठा, फिर जलेबियां सामने आने लगी। घंटा भर सोकर फिर बैठा, वही ख्याल सामने आने लगा। सारी रात आंख ना लगी। फकीर सवेरे जंगल में गया, लकड़ियां काटी, अच्छा बड़ा गट्ठर बांधा। अब उठाया नहीं जाता, पसीना पसीना हो गया। मन से कहता है कि तुझे जलेबियां खानी हैं। आखिर किसी आदमी ने लकड़ियां उठवा दी। बाजार में ले गए। किसी ने पूछा कि क्या कीमत लेनी है। कहता है जो दोगे। उसने 1 रुपया दी। पुराने ज़माने में 1 रुपये की 300 जलेबियाँ आती थी। इस तरह वह जलेबियाँ खरीदकर
जंगल में ले गया। अब भूख पाव भर और जलेबियां 3 से खाई। मन से कहा और खा और खाई, अब और अंदर न जाए। शरीर ने कबूल न किया, उल्टी हो गई। तो फिर उसने मन से कहा कि अब इस उल्टी को खा। उसने खाया, फिर उल्टी हो गई। 2-4 थप्पड़ मुंह पर मारे और कहा कि इसे फिर खा। फिर खाया, फिर उल्टी हो गई। एक आदमी उधर से चला जा रहा था। उसे कहता है कि भाई ये जलेबियां ले जा। फकीर ऐसी कड़ी सजा मन को देते हैं। महात्माओं ने इस तरह के उपाय किए हैं, मन के साथ बेशुमार झगड़े किए हैं। मन इतनी आसानी से वश में नहीं होता। पहले तो हम प्रेम के साथ भजन में बैठते ही नहीं और पूरा वक्त नहीं देते। अगर देते भी हैं तो मन भुलावे में डालता है कि अब रात बहुत बाकी है, ज़रा और सो लो, ज़रा सोए कि दिन चढ़ाया। ये सारे मन के धोखे हैं। ये मुसलमान फकीर की कहानी मैंने आपसे कही, ज़रा इससे सीखें कि कैसे कैसे तरीके संतों ने मन को वश में करने के लिए अपनाए हैं। मन बेनकेल का ऊंट है, अपना शासन या हुकूमत चाहता है और गुरु भक्ति की तरफ तो आने ही नहीं देता। जब तक गुरु भक्ति नहीं, नाम भक्ति कहाँ। जो पानी आँखों, नाक, कान, मुंह और अलग अलग नलों के जरिए बहता है, उसे एक नल में ले आओ तो देखो कितने जोर से पानी बहता है और उसमें कितनी ताकत आ जाती है। जिस तरह एक कमांडर है, सारी फौज के सिपाही उसके पीछे हैं। अगर उसका हुक्म मानकर सभी सिपाही दुश्मन के साथ लड़ें तो कामयाब हो जाएंगे। अगर हर एक सिपाही अलग अलग लड़े तो सभी नाकामयाब होंगे। इसी तरह दुनिया में कई किस्म की भक्ति है, जैसे कौम भक्ति, देशभक्ति, पितृभक्ति। अगर हम इन सारी भक्तियों को छोड़कर एक गुरु की भक्ति को अपना लें, यानी किसी महात्मा से राह लेकर अंदर चढ़ चले, तो हमारी मुक्ति हो जाए, जन्म मरण खत्म हो जाए। गुरु ही हमारी माता है, गुरु ही हमारा पिता है और गुरु ही हमारा परमेश्वर है, क्योंकि गुरु के सिवाय मौत के बाद हमारे साथ और कोई नहीं जाता। अगर दुनिया में भी हमारा कोई रिश्तेदार है तो वह गुरु है। बिना नाम मुक्ति नहीं और नाम गुरु से मिलता है। जब हम गुरु के सत्संग में बैठते हैं या नाम का सिमरन करते हैं या भजन पर बैठकर धुन को सुनते हैं तो मन कोई न कोई रुकावट खड़ी कर देता है। जब रात को भजन के लिए जागते हैं तो कहता है कि अभी रात बहुत बाकी है, थोड़ा और सो फिर बैठ जाएंगे। ज़रा लेटे नहीं कि दिन चढ़ाया। पहले तो मनुष्य विकारों, राग रंग की चाटों और इंद्रियों के भोगों के स्वाद चखता है। जो इनके काबू में आ गया वह तो गया। जो ना फंसा उसके साथ दुश्मनी करके, लड़ाई करके या कुछ और करके भजन छुड़वा देगा। मन कभी बीमारियों में, कभी अलग अलग विषय विकारों में ले चलता है। मतलब कि इसका मकसद है कि आदमी नाम की तरफ ना आए, अंदर ना जाए। मन की ताकत का अंदाज़ा महात्मा को होता है। जो मूर्ख हैं उन्हें क्या पता कि मन की क्या ताकत है और महात्मा क्या कर रहे हैं। इसलिए हमारा गुरु के पास जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन केवल गुरु के पास जाना या कहीं सत्संग में जाना, सत्संग सुनना ही हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारा यह फ़र्ज़ बनता है कि हम सत्संग में दी गई हिदायतों के मुताबिक अपने जीवन में उनका अमल भी करें। गुरु ने कहा है भजन सिमरन करने को, तो भजन सिमरन करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। फैसला आपका है। ना तो गुरु आपको जोर ज़बरदस्ती करने को कहेगा और ना ही आप पर कोई ऐसा दबाव है कि आपको करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब आप बार बार जन्म मरण के चक्कर में ना फंसें तो भजन सिमरन करना बड़ा ज़रूरी है। जो भजन सिमरन नहीं करता, जो नाम से नहीं जुड़ता, उसे बार बार जन्म मरण में आना पड़ता है। फैसला आपका है। अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो भजन सिमरन अवश्य करें। राधा स्वामी जी।